पंजाब में 27,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। ई बाइक स्कीम में डाउन पेमेंट की आधी रकम हुकूमत पंजाब देगी। तमाम अजला में बराबरी की सतह पर ई बाइक्स तकसीम होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का ई बाइक्स फराहम करने की तकरीब से खिताब। बोनी, आने वाले दिनों में लैपटॉप की स्कीम भी दोबारा शुरू की जाएगी। नादार तलबा को सहूलत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तलबा तालिबात में ई बाइक्स की चाबियाँ तकसीम की। वज़ीर आला मरीम नवाज से PTCL ग्रुप के सदर और CEO की मुलाकात। पंजाब में डिजिटलाइजेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए ताउन पर गुफ्तगू। शहरी और देही इलाकों में इंटरनेट की रसाई बेहतर बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत ने अवाम पर नया बिजली बॉम्ब गिरा दिया। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में ₹8.04 इजाफा। कमर्शियल सार्फिन के फ़ी यूनिट की कीमत ₹77.15 मुकर्रर। ज़ेरी सार्फिन की बुनियादी टैरिफ में फ़ी यूनिट ₹6.62 इजाफा। ज़ेरी सार्फिन का फ़ी यूनिट टैरिफ ₹46.83 हो गया। बिल सार्फिन के लिए बिजली के फ़ी यूनिट टैरिफ में ₹5.51 इजाफे के साथ यूनिट ₹59.96 तक पहुंच गया है। सोलर कनेक्शन के लिए मीटर की कीमत आसमान को छू गई। सोलर सिस्टम कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले AMI मीटर्स भी महंगे। AMI मीटर की कीमत 43,000 से बढ़कर 65,000 हो गई। मार्केट में AMI मीटर नायाब सराय के मुताबिक अचानक पाबंदी लगने से मार्केट में मीटर्स की कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई ने अवाम का पीछा ना छोड़ा। मुर्गी का गोश्त ₹29 महंगा, फी किलो कीमत ₹512 हो गई। सरकारी रेट लिस्ट में 3 फलों और 10 सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा। सेब 400, आलू बुखारा 300, खुबानी 200, आड़ू ₹280 किलो में दस्तयाब है। अदरक 720, लीमू 500, लहसुन 450, मटर ₹400 किलो में दस्तयाब। इस दौरान में क्योंकि मुहर्रम उल हराम का मौका है तो उलमाए किराम की तरफ से भी हमसे रब्ता हुआ और जब उनकी तरफ से ये बात आई कि और रिक्वेस्ट की उन्होंने कि आप अगर चंद दिन के लिए इसको आगे कर दें और आशूरे के बाद इस प्रोग्राम को धरने को करें तो उसके नतीजे में ये होगा कि हम हिमायत तो इसकी करते हैं लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी है कि हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस काम को कर लीजिए। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में कल होने वाला धरना मौखर कर दिया। अब 26 जुलाई को धरना होगा। मुल्क भर में एहतजाज कैंप का आगाज कल से होगा। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान कहते हैं, हम धरना मनसूख नहीं कर रहे, कहीं हुकूमत को मौका ना मिल जाए। धरने की कॉल के बाद उलमाए कराम ने हमसे राबिता किया। उन्होंने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, धरने को आशूरा से आगे ले जाएं। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब, लाहौर बोर्ड सबसे पीछे रह गया। 9 तालीमी बोर्ड्स में DG खान का पहला, लाहौर बोर्ड का आखिरी नंबर। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 69.75% रहा। डेरा गाजी खान बोर्ड में मजमूई तौर पर रिजल्ट सबसे ज्यादा 82% रहा। फैसलाबाद बोर्ड 69%, मुल्तान बोर्ड 78%, सरगोदा बोर्ड का मजमूई तौर पर रिजल्ट 77% आया। फ्लोर मिल्स का गंदम मसनूआत पर विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ एहतजाज जारी। हुकूमत से मुज़ाकरात न होने पर आज से तमाम फ्लोर मिल्स गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद। पाकिस्तान भर की 1500 से ज़ायद फ्लोर मिल से गंदम वॉशिंग, आटा पैकिंग और तहसील का अमल मअतल। लाहौर समेत सूबे भर में सप्लाई मुतासिर होने से आटा नायाब होने का खदशा। जस्टिस आलिया नीलम की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्रुरी। ख़वातीन वकला और वकला तंजीमों ने तकर्रुरी को खुश आइन करार दे दिया। ख़वातीन वकला का कहना था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम हमारी रोल मॉडल हैं। इंसाफ की बर वक्त फराहमी के मिशन में हम चीफ जस्टिस के साथ हैं। कानूनी माहिर एहसन मून की क़यादत में वफ्द की चीफ जस्टिस आलिया नीलम को मुबारकबाद। लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा खातून रजिस्ट्रार तायुनात अबरगुल को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तायुनात कर दिया गया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अब्दुल रशीद आबिद को तब्दील कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी।
चेयरमैन काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुहर्रमुल हराम के हवाले से लाहौर डिवीजन में हिफाजती इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। मरकजी जुलूसों और मजालिस के जिम्मेदारान की मुशावरत के साथ सिक्योरिटी इंतजाम फाइनल। ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं कि लाहौर में 105 अफराद की नज़रबंदी के अहकामात जारी किए गए हैं। काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर के अरकान का निसार हवेली और करबला गाँव शाह का दौरा। यौम आशूर के मरकजी जुलूस के रूट का मुआयना किया। सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। मुंतज़मीन जुलूस मजालिस से मुलाकात। मुहर्रमुल हराम के दौरान भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। बांदी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी। एटीसी के जज खालिद अरशद ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया कि 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया कि 7 मई को जमान पार्क में मीटिंग हुई। फैसला हुआ कि सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए। तरक्याती मनसूबे में मुबैना करप्शन के रेफरेंस पर समात एहतसाब अदालत ने परवेज़ इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समात 16 अगस्त तक मुलतवी। अदालत ने परवेज़ इलाही की नैब इंक्वायरी से मुतालिक दस्तावेज़ात पेश करने की हिदायत कर रखी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के वफ्द की मुलाकात। नौजवानों में मुनशियात के बढ़ते रुझान के तदारुक और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने यूथ पार्लियामेंट के नौजवानों के लिए खिदमात को भी सराहा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से नॉर्वे एम्बेसी के वफ्द की मुलाकात। सारा अहमद ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के इक़दामात बारे आगाह किया। नॉर्वेजियन वफ्द ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों को फराहम करदा सहूलियात को सराहा। वफ्द ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ़ शोबों का दौरा भी किया। लेस्बो की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मजमूई तौर पर 455 मुलजमान बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 21 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 135 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 8 कमर्शियल, 13 ज़रई और 434 डोमेस्टिक शामिल हैं। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके 4,06,720 यूनिट्स डिटेक्शन बिल कीमत में चार्ज किए गए। पंजाब काबीना की ज़िले कमेटी बराए उमूर कानून साजी और निजकारी का इजलास। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने इजलास की सदारत की। सूबाई वज़राए उस्मा बुखारी सुहेब भर्त की शिरकत। पंजाब हुकूमत और UNF ऑफिस फॉर फॉर्मेट सर्वे के दरमियान MOU की मंजूरी। पुलिस इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती तरक्की के क़वाइद में तरमीम भी मंजूर कर ली गई। हुकूमत का मॉल रोड की तज़यीन और आराइश मुग़लिया तर्ज पर करने का फैसला। मॉल रोड की खूबसूरती पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। PHA का मॉल रोड की खूबसूरती का पहला प्लान मनसूख। PHA ने दोबारा मॉल रोड की खूबसूरती के लिए प्लान मुरतब कर लिया।